अस्सलाम वालेकुम बेटे, अब आवाज आ रही है? ओके बेटे, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। बेटे अगली क्लास की तरफ चलते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स। बेटे थायजाइड डायूरेटिक्स, जी बेटे मेरा जस्ट साउंड ही आता है, मैं कैमरा ऑन नहीं करती। ओके बेटे, थायजाइड डायूरेटिक्स जो हैं वो मोस्ट वाइडली यूज डायूरेटिक्स हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड एक कंपाउंड होता है, ये उसमें से डिराइव किए गए हैं, और सारे के सारे जो थायजाइड डायूरेटिक्स हैं वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं क्लोरथायजाइड, क्लोरथेलिडोन, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, मेटोक्लोन। ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, मेटोक्लोन भी इसी की एक टाइप है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब ये एक्ट कैसे करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका काम करने का? बेटे जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं वो रीनल एक्सक्रीशन करवाते हैं सोडियम एंड क्लोराइड की, यानी कि सोडियम भी एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है और क्लोराइड भी एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर सोडियम जा रहा है तो गोल्डन रूल के तहत साथ साथ पीछे पानी भी जाएगा और पानी भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनहिबिट करते हैं ये ट्यूबुलर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्री एब्जॉर्प्शन इन द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स। इसके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये सोडियम को निकालता है, क्लोराइड को निकालता है, और गोल्डन रूल के तहत पानी भी सोडियम को फॉलो करके निकल जाता है। लेकिन हमारे पास जो पोटेशियम है वो भी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड और वाटर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे पास कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्शियम बॉडी से निकलता नहीं है, बल्कि वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोडियम जब निकलना शुरू होता है तो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, कैल्शियम भी पॉजिटिव आयन है, उस पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार रखने के लिए सोडियम को निकाल के ये उसके बदले कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। लेकिन ये करवाता है एक्सक्रीशन पोटेशियम की, सोडियम की, क्लोराइड की, वाटर की, साथ ही साथ ये मैग्नीशियम की भी एक्सक्रीशन करवाता है, इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन। यहाँ पर बेटे हमारा खत्म हो जाता है, यहाँ पर वी आर डन बेटे विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। आगे इसकी और फार्माकोलॉजी है, वो मैं आगे नहीं करवाऊंगी, एक क्लास पूरी हो गई है और इस क्लास का मैकेनिज्म यहाँ तक काफी है। तो कैसे काम करता है थायजाइड डायूरेटिक्स? थायजाइड डायूरेटिक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अर्ली पोर्शन के ऊपर एक्ट करता है। थायजाइड डायूरेटिक सोडियम और क्लोराइड को एक्सक्रीट करवाता है, साथ ही साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी एक्सक्रीट करवाता है। गोल्डन रूल के तहत सोडियम की एक्सक्रीशन की वजह से पानी भी इसको फॉलो करता है और पानी भी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन सोडियम चूंकि पॉजिटिव आयन है, जब उसकी एक्सक्रीशन होती है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होता है। उस बैलेंस को कुछ हद तक मेंटेन करने के लिए for me as well, get one बट्टी for me as well, ओके दे दो मुझे। उसको मेंटेन रखने के लिए बेटे हमारे पास एक्सेसिव जो है वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। अब मैं रिपीट करूंगी मैनिटोल को, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ऑस्मोसिस की बेसिस के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। होता ये है कि मैनिटोल जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के तहत जो है वो पानी उसको फॉलो करता है और पानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैनिटोल उसी सिचुएशंस में हम ज्यादा यूज कर सकते हैं जहां पर कंडीशन वाटर की एक्यूमुलेशन की वजह से हो। अगर हाइपरटोनिक सिचुएशन या हाइपरटेंसिव सिचुएशन सोडियम की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से होगी तो वहां पर मैनिटोल कोई रोल अदा नहीं करेगा। बेटे अब क्लियर है? ऑस्मोटिक भी मैंने रिपीट कर दिया और थायजाइड मैंने मैकेनिज्म तक कवर करवा दिया।
ओके बेटे, हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे, इंशाल्लाह कल रिज्यूम करेंगे अगली क्लास के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटे।